बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे, और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत ज़बरदस्त अमल लेकर हाज़िर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफ़ा में आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलमात के साथ 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि दरूद पाक एक वाहिद ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है, और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं हमेशा अपनी वीडियो में सबसे एक बात करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौका पर इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र व अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है उसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें, और आपको जो भी जितनी भी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक आप गरीबों को सदका लाज़मी दिया करें। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानता हूँ जो कि एक पिज़्ज़ा की दुकान पर काम करते थे और आज देखा जाए तो वो करोड़पति हैं। एक मुख्तसर सा ईमान को ताज़ा करने वाला छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारे भाई जो ज़्यादातर हमें मस्जिद में मिला करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनसे बहुत अच्छी हमारी सलाम दुआ है। तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि वो एक पिज़्ज़ा शॉप पे काम करते थे। अब वो नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उनके पास अपनी एक बड़ी गाड़ी है। मैंने उनसे हैरान होकर एक दिन पूछा कि आपने इतनी जल्दी तरक्की कैसे हासिल कर ली 2 साल पहले? तो आपने ख़ुद बताया कि आप एक मामूली पिज़्ज़ा शॉप पर काम करते हैं और आज आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं 5 वक्त की बाजमात नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर कायम भी हूँ, और साथ में मैं सदका देता हूँ। पिज़्ज़ा की दुकान पर जब मैं काम करता था मेरी तनख्वाह पाकिस्तानी 20,000 रुपये थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 5,000 रुपये अल्लाह के नाम पर दे देता और मैं ये सोचता कि बस मुझे 15,000 में ही गुजारा करना है। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कितना बड़ा दिल दिया है कि 20,000 में से वो 5,000 हर महीने अल्लाह के नाम पर देते। उसके बाद वो कहने लगे कि मैंने वो काम छोड़कर अपना एक छोटा सा कारखाना लगाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इतनी बरकत दी कि आज तकरीबन 300 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, और मैं भी दिल खोल कर सदका करता हूँ और उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मुझे दिल खोल कर देता है। प्यारे नाज़रीन, मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा अल्लाह के नाम पर दें, लेकिन कम से कम 1% या 2% अपनी तनख्वाह से आप मुकर्रर कर लें कि मैंने अल्लाह के नाम पर ये पैसे देने हैं। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 70 गुना बढ़ा कर देगा। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको अमल के बारे में बता देता हूँ। आपने ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक करना है। उसके बाद अमल की फजीलत, इसके बरक़ात के बारे में भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। लिहाजा आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह ये वीडियो सुनने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। प्यारे नाज़रीन, आपने आज के इस खूबसूरत अमल को सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक करना है। फजर की नमाज के बाद आप मामूल बना लें कि 3 दिन तक आपने ये अमल करना है। वैसे तो आपको पंजगाना बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए, लेकिन जो बहन भाई नमाज़ों में कोताही करते हैं, इन 3 दिनों में उन्होंने कोशिश करनी है कि वो एक नमाज को भी ना छोड़ें। मर्द हज़रात जो ये चाहते हैं कि उनके रोज़ी में बरकत हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेइंतहा माल व दौलत दे, वो करोड़पति बन जाएं, तो वो 3 दिन लगातार बाजमात नमाज की पाबंदी करें। और मेरी बहनें जो चाहती हैं कि उनके घरेलू हालात दुरुस्त हो जाएं, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, उनके खामदों के कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाए, तो वो घरों में बाकायदगी के साथ 5 जगाना नमाज की पाबंदी करें और साथ में फ़जर की नमाज के बाद ये खूबसूरत वजीफ़ा लाज़मी करें। वजीफ़े का तरीक़ाकार आप जान लें कि सुबह आपने फ़जर की नमाज़ बड़े ही शौक़ के साथ अदा करनी है। उसके बाद आप जाए नमाज़ पर बैठ जाएं, कुरान पाक ले लें,
قرآن پاک سے آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، جو کہ رزق میں اضافے کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے، آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، آخر میں بھی 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگنی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ جب آپ کوئی سا بھی وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وظیفہ یعنی کہ جیسے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر پڑھا اور بیچ میں آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، تو یہ سمجھ لیں کہ وظیفے کا 50% حصہ آپ نے مکمل کیا۔ 50% حصہ دعاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ 1 منٹ تک اللہ رب العزت کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ بہت ساری روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ انسانوں میں بھی صفت پائی جاتی ہے کہ جب آپ کسی انسان کی سچے دل کے ساتھ تعریف کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ انسان آپ سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں تو اگلا بندہ بھی فوراً سمجھ جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ بھی اللہ کی رب العزت کی سچے دل کے ساتھ تعریف کریں تو اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، رنج و غم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت ہماری شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ ہماری ساری تکلیفیں، مصیبتیں، رنج و غم جانتا ہے، لیکن وہ ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ ہم اس کو سچے دل کے ساتھ پکاریں۔ آپ اپنے مسائل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اسی طرح پیارے ناظرین، دوسرے دن بھی آپ نے سورہ یاسین کو اول و آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5 منٹ تک آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو روزگار کے ایسے راستے دکھائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور ہمیں ضرور آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ پیارے ناظرین، آج کے اس وظیفے میں اگر آپ کو کوئی بات بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور فراہم کریں۔ ویسے ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنا ہے، آپ نے سکپ نہیں کیا، تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام۔